नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ में और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। कांकेर कोयलीबेड़ा में नशे में धुत डॉक्टर का वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो में कंप्यूटर ऑपरेटर आदित्य राजपूत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अस्पताल परिसर में ही ड्यूटी के समय शराब पीते हुए नजर आ रहे हैं। बताते चले, वीडियो वायरल होने के बाद अधिकारियों में हड़कंप मच गया और इस वीडियो के बारे में जब हर खबर की टीम धमदा विकासखंड के खंड चिकित्सा अधिकारी डीपी ठाकुर से पूछताछ की तो अधिकारी ने अपना पलड़ा झाड़ते हुए गुमराह करने का प्रयास किया। तो देखिए, नशे में धुत डॉक्टर का ये जो वीडियो है वो लगातार वायरल हो रहा है और इसी के साथ साथ जब ये वीडियो वायरल हुआ उसके बाद से अधिकारियों में हड़कंप मच गया। ड्यूटी के दौरान जो है वो शराब का सेवन करते हुए नजर आए। खंड चिकित्सा अधिकारी से भी इस बात के लिए पूछताछ की गई, लेकिन वो चुप्पी साधते हुए नजर आए और इसी के साथ साथ अपना पलड़ा भी झाड़ते हुए नजर आए। अब आप सोचिए कि जिस डॉक्टर के पास मरीज अपना इलाज कराने के लिए जाता है, वही डॉक्टर अब नशे में धुत मिले तो फिर मरीजों का फिर किस स्थिति में उसे बचाया जा सकता है, ये तो देखिए भगवान के भरोसे। लेकिन इस बीच ये वीडियो वायरल हो रहा है और इसके बाद से लगातार अधिकारियों में हड़कंप मचता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि आपको बताते चले कि जब इस बारे में पूछा गया तो लगातार चुप्पी साधते हुए भी अधिकारी नजर आए और इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि नशे में धुत ये वीडियो जो डॉक्टर के द्वारा सेवन किया जा रहा है वो लगातार अब वायरल होता हुआ नजर आ रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार प्रशासन इस पर क्या कुछ जो है कड़ी कार्रवाई करता है, लेकिन इस बीच ये तस्वीरें वायरल है। और आगे बढ़ते हैं, जहां रायपुर में थाना डीडी नगर क्षेत्र से एक मामला सामने आया है, जहां 8 अलग अलग सोने मकानों का ताला तोड़कर चोरी की गई है। आरोपी सूरज सिंह उर्फ आशुतोष और सिद्धार्थ सिंह उर्फ नंटू ने जो है रिश्ते में है, सगे भाई हैं, जो कि चोरी की घटनाओं को अंजाम देते हैं। और साथ ही आपको बता दें कि अतिथि सिंह उर्फ सिमी आरोपियों की बहन है, जो कि आरोपी सूरज सिंह उर्फ आशुतोष के साथ मिलकर चोरी के सोने और चांदी के जेवरातों को चोरी कर उन्हें बेचने का काम करते थे। वही आरोपियों के कब्जे से चोरी के सोने के जेवरात करीब 200 ग्राम, वही चांदी के जेवरात करीब 2 किलोग्राम और वही नकदी रकम लगभग 55,500 रुपए, तो वही एक नग मोबाइल फोन और घटना में प्रयुक्त दोपहिया वाहन के साथ जो है आपको बता दें कि आला खत्म भी जब्त किया गया है। थाना डीडी नगर जिला रायपुर अंतर्गत लगातार चोरी की घटनाएं हो रही थी। चोरी की घटनाओं को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इनके पतासाजी हेतु थाना को तथा एसीसीओ को निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में जितने भी सीसीटीवी कैमरे हैं उनके फुटेज देखे जा रहे थे। इसके साथ साथ जो अन्य चोरी के अपराध में जो आरोपी थे, जो जेल से छूटे थे, उनके संबंध में पतासाजी की जा रही थी, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही थी। इसी क्रम में ये देखा गया कि 2 भाई जहां जहां चोरी हुआ है वहां पर देखे गए हैं। उसके आधार पर दोनों भाइयों से पूछताछ की गई और इन्होंने कुल 8 चोरी डीडी नगर थाना क्षेत्र में करना स्वीकार किया। दोनों आरोपियों के नाम हैं सूरज सिंह उर्फ आशुतोष और दूसरा सिद्धार्थ सिंह उर्फ नंटू। ये दोनों भाई चोरी करते थे और अपनी बहन अदिति सिंह उर्फ सिम्मी के माध्यम से चंदौली उत्तर प्रदेश के सकलडीहा बाजार में जाकर अपने जेवरातों को बेचते थे। आरोपियों के कब्जे से कुछ जेवरात बरामद हुए हैं। बाकी जेवरात चोरी के ज्वेलरी खरीदने वाले 2 आरोपी संजय कुमार जायसवाल और अरविंद कुमार वर्मा, जो चंदौली सकलडीहा के व्यापारी हैं, उनके माध्यम से जब्ती हुई है। इस पूरे प्रकरण में लगभग 8 चोरी के प्रकरणों को खुलासा हुआ है, जिसमें सोने के जेवरात करीबन 200 ग्राम, चांदी के जेवरात करीबन 2 किलोग्राम, नकदी रकम 55,000, एक नग मोबाइल तथा घटना में प्रयुक्त एक्टिवा वाहन को जब्ती किया गया है। जब्त मसरूका की कुल कीमत लगभग 16,51,000 रुपए है। आरोपियों से और पूछताछ की जा रही है। गिरफ्तार आरोपियों को पकड़ने में, उनका पतासाजी करने में थाने के साथ साथ एसीसीओ की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जो टीम वहां यूपी से जाकर आरोपियों को लाई है और बरामदगी उनके नाम मैं बता रहा हूं, जिसमें बहुत अच्छा काम किए हैं, जिसमें कि शिवेंद्र सिंह थाना प्रभारी डीडी नगर, एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट के प्रभारी निरीक्षक परेश पांडे, और उनके निर्देशन में जो टीम गई थी वो है एएसआई किशोर सेठ, प्रधान अधीक्षक मार्तंड सिंह, उपेंद्र यादव, महेंद्र राजपूत, महिपाल सिंह, आलम बेग, किसलाई मिश्रा,
और सहयोगी हैं सुरेश देशमुख, घनश्याम साहू और थाना डीडी नगर से एएसआई अनंत बारिक ने वहां जाकर इसको रिकवरी किया है। इसमें 5 आरोपियों की गिरफ्तार हुई है। आरोपियों के नाम है सूरज सिंह उर्फ आशुतोष, पिता राकेश सिंह, डीडी नगर का है, जो मूलतः चंदौली उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। दूसरा उसका सगा भाई है सिद्धार्थ सिंह उर्फ नेंटू, और इसकी बहन है अदिति सिंह उर्फ सिम्मी, अमित सिंह उम्र 30 वर्ष। इसके अलावा जो 2 व्यापारी जो गिरफ्तार किए गए हैं उनका नाम है संजय कुमार जायसवाल, पिता विक्की प्रसाद जायसवाल, उम्र 40 वर्ष, निवासी सकलडीहा बाजार, थाना सकलडीहा, जिला चंदौली, उत्तर प्रदेश। और दूसरा खरीदार है अरविंद कुमार वर्मा, पिता राजन प्रसाद वर्मा, उम्र 31 वर्ष, निवासी नागेपुरा सकलडीहा बाजार, सकलडीहा, जिला चंदौली, उत्तर प्रदेश। इस प्रकार कुल 8 प्रकरणों में लगभग 16,51,000 मसरूगा की सोना चांदी की जेवरातों की। और वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जनता की समस्या सुनने के लिए जन दर्शन कार्यक्रम किया और इसके साथ बारिश के बीच भी भारी संख्या में लोग पहुंचे और सीएम को अपनी समस्या से अवगत कराया। सीएम ने सभी को समस्याओं का समाधान का आश्वासन दिया। रिपोर्ट देखिए। रायपुर में सीएम के जनदर्शन कार्यक्रम में एक बार फिर आम जन का उत्साह देखने को मिला। बारिश के बीच भी बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए मुख्यमंत्री के निवास स्थान पहुंचे और इस बार हर घर तिरंगा कार्यक्रम को लेकर भी लोगों में उत्साह देखने को मिला। सीएम विष्णुदेव साय ने जनदर्शन कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ में हर घर तिरंगा कार्यक्रम की शुरुआत की। मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आने वाले लोगों को उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज भी वितरित किया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर श्रम विभाग की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 6,200 से अधिक श्रमिक परिवारों को 11 करोड़ 41 लाख रुपए की सहायता राशि के वितरण का शुभारंभ करते हुए प्रतीक स्वरूप 12 हितग्राहियों को सहायता राशि वितरित की और इस मौके पर मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत, पंडित दयानंद समेत उनके वरिष्ठ अधिकारी और बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे। लोगों में राशि वितरित करने को लेकर उत्साह भी देखने को मिला। हाँ, 20,000 मिली से बहुत बहुत धन्यवाद। कुमारी बाई साहू, मटपुर है ना, शिवनगर। मोर नाम है केशव राम साहू। मैं इलेक्ट्रिशियन के काम कर रहे थे, तो काम से वापसी जाते समय रोड एक्सीडेंट हुआ है, तो श्रम विभाग की तरफ से 2.5 लाख मोला राशि मिले है। जनदर्शन कार्यक्रम में रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास पहुंचे। महतारी वंदन योजना के हितग्राहियों ने मुख्यमंत्री से मिलकर महतारी वंदन योजना शुरू करने के लिए उनका आभार जताया और कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाने में ये योजना कारगर सिद्ध होगी। महिलाओं ने बताया कि बहनों की राखी इस बार शानदार रहेगी। भाइयों के लिए अच्छी मिठाइयां खरीदेंगे। मुख्यमंत्री ने 37वें राष्ट्रीय खेल में मिनी गोल्फ में कांस्य पदक जीतकर लौटी महासमुंद निवासी चयन कुमारी और रायपुर की रंजीता खलकू से भी मुलाकात की और उनकी हौसला अफजाई की। इन खिलाड़ियों ने बताया कि 20 से 25 अगस्त तक इंटरनेशनल फुटबॉल में हिस्सा लेने दक्षिण कोरिया जा रही हैं। रायपुर जिले के ग्राम पंचायत परसुलीडीह में सरपंच से आग्रह पर मुख्यमंत्री ने परसुलीडीह के स्कूल भवन में बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन बनाने के लिए जिला प्रशासन से अधिकारियों को जल्द से जल्द शेड निर्माण करने के निर्देश दिए। बालोदा बाजार जिले के डोंगरिया के किसान ने मुख्यमंत्री को बताया कि केमिकल प्लांट के खरीफ और रबी की फसल खराब हो गई है और इन पर उन्होंने अधिकारियों को किसानों को जल्द राहत देने को कहा। और वहीं जनदर्शन कार्यक्रम में पहुंचे लोगों ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। महतारी योजना का मेरा पैसा नहीं आया है, जब से फार्म भरी हूँ तब से एक बार भी नहीं आया है। नाम हुकुमलाल साहू, वार्ड नंबर 1, नयापाड़ा, दुर्ग से। ये मेरी माँ सीनियर सिटीजन रूपा बाई साहू। आज 15 साल से मैं आवास और रोजगार के लिए भटक रहा हूँ। सभी जन दर्शन, कलेक्टर जन दर्शन, निगम कार्यालय में सभी जगह आवेदन दे चुका हूँ, लेकिन मुझे कोई सहायता नहीं मिला है। इसी उम्मीद से आज सीएम साहब से मिलने के लिए आया हूँ। हो सके मेरी समस्या को सुने, समझे, मेरी आर्थिक स्थिति को देखे। मैं पैर से विकलांग हूँ, किसी प्रकार के शारीरिक कार्य करने में असमर्थ हूँ। मेरे आगे पीछे कोई सहारा नहीं है। मेरी माँ 80 साल की, मेरी माँ सीनियर सिटीजन है।
न घर मिला, न रोजगार मिला, न आवास मिला, न कुछ मिला। मैं किराए के मकान में रहता हूँ। मैं मकान मिलेगा ऐसा करके पूरा मुख्यमंत्री के शासन काल में मकान देंगे ऐसा करके पैसा जमा करवा लिए। मैंने कर्जा लेकर के घर परिवार दोस्त यार से कर्जा लेकर के मैंने पैसा जमा किया। पैसा जमा करने के बाद भी मुझे न मकान मिला। आज मैं किराए के मकान में भटक रहा हूँ। मैं किराया कहाँ से दे पाऊँ? इसी उम्मीद से, इसी सहायता के लिए, आवास और रोजगार के लिए मैं मुख्यमंत्री से मिलने के लिए आया हूँ। क्या नाम है आपका? पवन कुमार सारथी। हम लोग दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, दीनदयाल अंत्योदय योजना NULM के हम लोग सामुदायिक संगठक हैं। पहले हम लोग संविदा में थे, उसको फिर बाद में प्लेसमेंट कर दिया गया है। तो शायद सरकार से हम निवेदन करना है कि हम लोग 208 CO हैं पूरे छत्तीसगढ़ में, तो हमको पुनः उसी पद पर स्थापित करे, हम लोग को सुविधा कर दे और हमारी मानदेय में बढ़ोतरी करे। क्योंकि हमारे बाजू वाले प्रदेश मध्य प्रदेश में जो भी सामुदायिक संगठक थे इस योजना के, तो उनको किया गया है संविदा में। तो हम लोग उसी प्रकार से मांग रखने वाले थे कि हमको भी संविदा में किया जाए करके, इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं। मेरा नाम मेनका सोनवानी है। मैं ग्राम गोरभट्टी से आई हूँ। मेरे आँखों का इलाज मैं करवा रही हूँ और डॉक्टर ने बताया है कि आपके आँखों का लेंस लगेगा। जो इंजेक्शन बहुत महंगा आता है, वो 50,000 का भी होता है, 30,000 का भी होता है। जो आँख का लेंस है वो सूख गया है ना, ऐसे करके मुझे बोले हैं। और मेरा स्किन भी बहुत खराब हो चुका है। स्किन से भी मैं बहुत परेशान हूँ। बहुत डॉक्टरी इलाज करा रही हूँ, फिर भी से ठीक ना। और मैं व्यय करने पर बहुत व्यय कर चुकी हूँ, फिर भी से ठीक नहीं हो रहा, इसलिए मैं यहाँ सुनकर आई हूँ। मैं ग्राम कसीबहारा का निवासी हूँ, थाना पिथौरा, जिला महासमुंद का रहने वाला हूँ। मेरा नाम टेकलाल पटेल है। मेरे पिताजी का नाम दयाराम पटेल। मेरे श्रीमती के साथ मैं शाही सरकार साथ मिलने आया हूँ कि मेरे को गंभीर बीमारी है, सिफलिंग है, पीलिया है और मैं पैर से विकलांग हूँ। मैं सहयोग राशि के लिए शाही सरकार जी से अनुरोध करने के लिए आया हूँ, सहयोग राशि लेने के लिए। और मैं महिला जो महतारी वंदना जो दे रहा है उसके लिए मैं आभारी हूँ। मेरा श्रीमती 2 पद बोलना चाहते हैं श्री साई सरकार के लिए। मैं डॉक्टर ललित सिंह ठाकुर, ग्राम करार, भाटापाड़ा, जिला बलौदाबाजार और छत्तीसगढ़ी लोक रामायण विधा में विदेश जाने वाले में पहली कलाकार। छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया लिखने वाला पहली कलाकार गीत मोरे। आज वो छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया आज व्यवहारिकता में है मोर शब्द। दूसरा चीज कि मैं पद्मश्री दावेदारी करत हूँ। रामायण में विदेश जाने वाले पहली कलाकार हूँ और छत्तीसगढ़ी लोक रामायण विधा में पद्मश्री की दावेदारी करने वाले आए हम हैं अनुशंसा के लिए। मोर नाम नारायण सेन है, ग्राम ममेरी था, विकास खंड पाटन, जिला दुर्ग, तहसील पाटन। समस्या हवे विकलांग हो गए। मैं यहाँ सड़क दुर्घटना से बेटी के गाड़ी खरीदे पर आए हाँ। मुख्यमंत्री हमार विष्णुदेव साय से मिले बार ओकर काम साय है कि थे। विष्णुदेव साय के काम हाँ साय है कि थे हैं। चल गाड़ी उड़ी दी विश्वास करके आए हाँ, जरूर लेके बैठ के जाऊंगी कि मैं आया हम। खबर की मैं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व महामंत्री कार्यकर्ताओं में हाँ और आज कार्यकर्ता है विकलांग हो गए तो मैं हाँ वही गाड़ी में बैठ के मीटिंग मन में आऊँ ऐसे ढंग के आए हाँ। और मोला की से सांसद की विजय बघेल है फिकर मत कर, विष्णुदेव साय है काम साय तक हवे। आप फिकर मत कर, जावे तो मिल जाए सी के। और तो सैलून दुकान के हवे काम करबे तो दुकान पर तक वो घर दी मकान दी और घर रहे के मिट्टी मकान पक्की तक कर ही वो हाँ। विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री के है काम है बड़े विचित्र है, सा है एकदम झट फटाफट ऐसे ढंग के मुल्क में हाँ कैसो करके व्यवस्था करके विकलांग हमें आया हाँ। चट पर गाड़ी तक तो मिल ही मीटिंग जाए बार आ जाए बार अटपट राजा झटपट न्याय की थे और गरीब के साथी है गरीब के पालन हारे थे। ऐसे सोच के मैं आया हाँ चल मोह चला वैसे की दुनिया के सुने तो ऐसे ढंग के सांसद विजय बघेल यही साहब बिल्कुल तो मिल ही जा घर मिली दुकान मिली
और विकलांग की गाड़ी मिली और बेटी वाला मिली तोला हर एक मीटिंग ते जावे और बतावे थे मुख्यमंत्री ला कि मैं हाँ पहले की महामंत्री रहे हाँ गिर गया तो क्या कर मीटिंग में आ जाए व्यवस्था नहीं है ऐसे ही के हाँ यही मिले बार आए हाँ मुख्यमंत्री का आवेदन देवर कागज धर के आए हाँ है मकान के दुकान के सैलून के हाँ विकलांग की बेटी की गाड़ी मिल जाएगी के आशा लेकर के आए हाँ साय होकर काम है कि विष्णुदेव साय की गीता है प्रधानमंत्री घर तक मिल जाए तो ऐसे ही की थे पक्की मकान ऐसे ही के चल भाई ऐसे ही को के शरण में आए हाँ अब वो कर काम है भाई कत्का साय साय हावे ते साय हावे विष्णुदेव साय की थे मुझे वो कर मिल लेता होगी क्या हाँ साय से धन्यवाद। सीएम विष्णुदेव साय ने सभी लोगों की समस्याओं को लिखित आवेदन लिए और संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के निस्तारण के आदेश दिए। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि पाटन विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस की बैठक थी और जहां छुट्टा जानवरों से लोगों को हो रही परेशानी पर चर्चा की गई। भूपेश बघेल ने बताया कि खेतों की रोपाई की जा चुकी है और अब किसान इन छुट्टा जानवरों से अपनी फसल बचाने के लिए परेशान है और इसी के साथ उन्होंने और किन मुद्दों पर अपनी बात रखी, आइए आपको दिखाते हैं। ये चिंता देखी थी कि ये जो छुट्टा जो जानवर है उससे लोग परेशान, क्योंकि अब रोपाई हो चुका है, किसान परेशान है अपनी फसल बचाने के लिए। और फसल बचाने के लिए किसान एक गांव से जो छुट्टा जानवर है उसे पकड़ के दूसरे गांव ले जाते हैं, तीसरे गांव छोड़ने जाते हैं और ऐसे करीब करीब अधिकांश गांव की दिखती है, उससे लोग परेशान हैं। तो हमारे विधानसभा कार्यकर्ताओं ने ये फैसला किया है कि एसडीएम को नोटिस दिया जाए, 15 अगस्त तक के जो छुट्टे जो जानवर है उसकी व्यवस्था कर ले, नहीं तो 16 तारीख को छुट्टे जानवर पूरे पाटन एसडीएम कार्यालय के सामने लाकर जंगी प्रदर्शन किया जाए। अब मैं समझता हूँ कि पाटन विधानसभा कार्यकर्ताओं ने फैसला लिया, हो सकता है कि पीसीसी भी मेरे अध्यक्ष से बात नहीं हुई है और ये आंदोलन हर जगह फैल सकता है, गांव में भी, चाहे वो ब्लॉक स्तर हो, चाहे नगरीय क्षेत्रों में भी ये समस्या है। ये समस्या कोई एक जगह तो है नहीं, ये समस्या गांव में है तो गांव में फसल बचाने की समस्या है, शहर में दुर्घटना और गंदगी समस्या है। तो ये समस्या सब जगह है, लेकिन निदान कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। तो सरकार इस मामले में बस वो उन्होंने गौठान बंद कर दिया और समस्या का निदान हो गया और बोलते हैं कि गौ अभ्यारण्य बनाएंगे, कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा गौ अभ्यारण्य। 8 महीने हो गए सरकार, गौ अभ्यारण्य दिखना चाहिए, कहीं भी कुछ बनते हुए दिखना चाहिए, वहां कुछ करते हुए दिखना चाहिए, कुछ भी नहीं। रोका छेका भी बंद कर दिया उन्होंने, रोका छेका ही करा देते गांव में। और खबर रायपुर से है, जहां पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दीपक बैज ने 5 मुद्दों के लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा, जिसमें बिजली के दामों की बढ़ोतरी, नगरीय निकायों के अध्यक्षों के वित्तीय अधिकार की वापसी और इसी के साथ साथ आवारा पशुओं की समस्या जैसे मुद्दे शामिल हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की साय सरकार चुने हुए जनप्रतिनिधियों के अधिकारों को हनन कर रही है। यह दुर्भाग्यजनक है कि लोकतांत्रिक प्रणाली से चुनकर राज्य सरकार में बैठे हुए लोग प्रजातांत्रिक तरीके से चुने हुए जनप्रतिनिधियों के अधिकारों में कटौती कर रहे हैं। तो आपको बताते चले कि लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और इस बीच जो है छत्तीसगढ़ में देखिए बीजेपी और कांग्रेस में वार पलटवार किया जा रहा है। और बता दें कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने
बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। और इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए लोकतांत्रिक जो है की बात जिक्र किया है। और इसी के साथ साथ उन लोगों का भी जिक्र किया जिन्होंने जो जनता है वो सरकार को चुन कर लाती है कि जो उनके उम्मीदों पर खरे उतरे, लेकिन बीजेपी सरकार है वो जो है गरीब या फिर जनता की जो हिस्से है, जो उनके अधिकार है, उनमें कटौती करती हुई नजर आ रही है। दो तीन दिन का दिल्ली प्रवास था। दिल्ली प्रवास के दौरान हमारे प्रभारी माननीय सचिन पायलट जी से मुलाकातें हुई और माननीय वेणुगोपाल जी हमारे एआईसीसी के प्रभारी महामंत्री, उनसे मुलाकात हुई और कुछ अन्य नेताओं से भी चर्चाएं हुई। छत्तीसगढ़ में आने वाले समय में नगरीय निकाय चुनाव को देखते हुए उसकी तैयारियों को लेकर चर्चाएं हुई और साथ ही कि दक्षिण विधानसभा उपचुनाव को लेकर भी चर्चाएं हुई और संगठन को आने वाला समय में कैसे और मजबूती प्रदान करें, इसके लिए भी चर्चाएं हुई है। दूसरा इश्यू नगरीय निकायों में अध्यक्षों के वित्तीय अधिकार वापस लेना अलोकतांत्रिक। भारतीय जनता पार्टी की साय सरकार चुने हुए जनप्रतिनिधियों के अधिकारों को हनन कर रही है। दुर्भाग्यजनक है कि लोकतांत्रिक प्रणाली से चुनकर सरकार में बैठे हुए लोग प्रजातांत्रिक तरीके से चुने हुए जनप्रतिनिधियों के अधिकारों में कटौती कर रहे हैं। कल ही सरकार की ओर से राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित की गई है, जिसके अनुसार अब नगरपालिका, नगर पंचायतों में अध्यक्षों को चेक पर हस्ताक्षर करने के अधिकार को वापस ले लिया। यह अधिकार अब मुख्य नगरपालिका अधिकारी को दे दिया गया है। प्रदेश के अधिकांश निकायों में कांग्रेस के अध्यक्ष चुनकर आए हैं, इसलिए दुर्भावनापूर्वक सरकार ने यह निर्णय लिया है। किस तरह का विष्णु का सुशासन? रोज हत्याएं, लूट, बलात्कार, चोरी, डकैती, गोलीबारी, चाकूबाजी, चैन स्नेचिंग हो रही है। क्या यही विष्णु का सुशासन है? आदिवासियों के जल जंगल जमीन उजाड़े जा रहे हैं। क्या यही विष्णु का सुशासन है? लगातार महंगी बिजली उपभोक्ताओं या फिर उद्योगपतियों, लगातार इस प्रदेश में इस सरकार बनने के बाद हर ऐसी योजनाओं को जो कांग्रेस सरकार में राहत मिली थी, उन योजनाओं को बंद करने का काम कर रही है। क्या ये विष्णु का सुशासन है? निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि 14 अगस्त को प्रदेश के सभी वार्डों में और गांव में संविधान यात्रा निकालेंगे, प्रभात फेरी निकालेंगे। उसमें गांधी जी की भजन भी रहेगा। तिरंगा के साथ हमारे कार्यकर्ता सभी वार्डों में प्रदेश के नगरीय निकाय, चाहे नगर पंचायत हो या फिर नगर पालिका हो या फिर नगर निगम हो। और इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार। Hey mom, hey, look, I